हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12th के मैथ में प्रश्नावली 1.1 में। तो देखिए छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3 1, 2, 3 में r बराबर 1, 2, 2, 1 द्वारा प्रदत्त संबंध r सम्मित है किंतु न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रामक है। मतलब जो संबंध है क्या, न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रामक है। जहाँ क्या दिया, समुच्चय दिया 1, 2, 3 आर और कितना 1, 2 और 2, 1 द्वारा प्रदत्त फलन क्या है, न तो स्वतुल्य है न ही सम्मित है। तो यहाँ पर देखिए कैसे हम सीधा पता चला है कि 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर में 1, 1 है नहीं, इसमें 2 है तो 2, 2 होना चाहिए। डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 3, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो क्या कह सकते हैं, इससे कह सकते हैं कि स्वतुल्य नहीं है। स्वयं का स्वयं से संबंध दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है तो कह देंगे स्वतुल्य नहीं है। फिर देखिए 1, 2 है और बिलोंग्स टू आर, लेकिन 2, 1 भी क्या है, बिलोंग्स टू आर। 1, है 2, है तो कह सकते हैं क्या है, सममित है। सम्मित हो जाएगा ना, आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए 1, 2 है बिलोंग्स टू आर और 2, 1 बिलोंग्स टू आर। और इस प्रकार 2, 1, 2 1, 1 देखिए 1, 2 है A, B और B, C और एक C, A होना चाहिए ना। तो क्या 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो कह सकते हैं क्या, आर संक्रामक नहीं है। तो क्या था, इतना सिंपल सा क्वेश्चन था छठवां। तो आइए देखते हैं सातवां क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का समुच्चय ए में r बराबर दिया है x, y, x तथा y में पेजों की संख्या समान है द्वारा प्रदत्त संबंध r एक तुल्यता संबंध है। तो मतलब स्वतुल्य है, सम्मित है और संक्रामक है, तभी तो तुल्यता दर्शा सकते हैं ना। तो आइए सबसे पहले स्वतुल्य देखते हैं, उसके बाद सम्मित देखेंगे, तब संक्रामक देखेंगे। तो सबसे पहला क्या करें, चेक करेंगे स्वतुल्य संबंध देखते हैं। स्वतुल्य संबंध देखने के लिए तो स्वतुल्य संबंध x तथा x में पेजों की संख्या समान, x तथा x, y क्या है, दोनों सेम है। तो क्या x तथा y में पेजों की संख्या समान है, तो x तथा x में पेजों की संख्या समान है। x तथा x में क्या हो जाएगी, पेजों की संख्या क्या हो जाएगी, समान हो गई। तो कह सकते हैं कि x, x बिलोंग्स टू r। तो r क्या है, r स्वतुल्य है। r क्या है, स्वतुल्य संबंध। r क्या हो गया, r तो स्वतुल्य संबंध हमने दर्शा दिया। x क्या है, x तथा x में क्या है, पेजों की संख्या समान है। स्वयं का स्वयं से संबंध है, मतलब कापी क्या है, x किताब है, x में क्या है, जितने कॉलेज जितने पुस्तकालय हैं समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में x तथा y में पेजों की संख्या समान है। तो x 2 किताब ले लेते हैं, x को क्या कहते हैं, x ले लेते हैं, तो क्या होगा, दोनों में क्या होगी, पेज की संख्या समान ही होगी। 2 किताब जितने भी के पेज हैं क्या, x तथा y में पेजों की संख्या क्या है, समान है।
अब दूसरा सममित के लिए सममित संबंध आइए देखते हैं। तो कह रहा है यदि x कामा वाई बिलोंग्स टू r, मतलब x y क्या है, यदि r से संबंधित है, यानी x तथा y में पेजों की संख्या क्या है, संख्या समान है। तो इसका उल्टा भी तो हो जाएगा, y तथा x में भी क्या होगी, पेजों की संख्या समान हो जाएगी। x तथा y में क्या है, पेज की संख्या समान है, तो y तथा x में भी वही, चाहे x y के बराबर चाहे y x के बराबर, तो y तथा x में पेजों की संख्या समान है। तो जब y तथा x में भी पेजों की संख्या समान है तो क्या कर सकते हैं, y कामा x बिलोंग्स टू r, अतः का r क्या हो जाएगा, अतः r क्या है, r सममित संबंध है। तो कह सकते हैं क्या, r सममित संबंध है। अब बचा कौन सा, बचा है आपका तुल्यता संबंध। तो अब आइए तुल्यता करें, कौन सा बचा, संक्रामक संबंध। तो आइए देखते हैं संक्रामक संबंध। अगला है संक्रामक, तीसरा नंबर संक्रामक। यदि संक्रामक सिद्ध कर देंगे तो क्या कह सकते हैं कि तुल्यता संबंध है, संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध में यदि क्या है, यदि x कामा वाई बिलोंग्स टू r तथा y कामा z बिलोंग्स टू r, x तथा y में पेजों की संख्या क्या है, समान है, तथा जब x y में पेजों की संख्या समान है और y तथा z में भी पेजों की संख्या समान है, y तथा z में भी पेजों की संख्या क्या है, पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या क्या है, समान है। तो x तथा z में पेजों की संख्या समान है, z में पेजों की संख्या क्या है, समान है। तो कह सकते हैं कि x कामा z बिलोंग्स टू r। जब x कामा z बिलोंग्स टू r तो क्या कह सकते हैं कि r क्या है, r एक संक्रामक है, एक संक्रामक संबंध है। तो कह रहा प्रदत्त संबंध r क्या है, तुल्यता है, r संक्रामक, r r क्या है, स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक संबंध है, अतः R एक तुल्यता संबंध है।
तुल्यता संबंध है। यही क्या करना था, हमको दिखाना था। तो हमने क्या किया, आसानी से दिखा दिया। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। तो 8वां क्वेश्चन कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ए बराबर 1, 2, 3, 4, 5 में आर क्या है, ए कामा बी, जहाँ ए माइनस बी सम है द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक क्या तुल्यता संबंध है। प्रमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। 1, 3, 5 की जो क्या है सभी अवयव क्या एक दूसरे से संबंधित हैं, और समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। तो क्या दिया, आर का मतलब क्या दिया, आर दिया क्या है, आर दिया है ए माइनस बी सम है। ए माइनस बी क्या सम है, एक में से क्या करेंगे, एक में से एक घटाएंगे, एक में से क्या करते हैं एक घटाते हैं तो 0 आएगा। ये क्या होगा, सम संख्या होगी। एक में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ये सम होगी नहीं। तो 1, 1, 1, 3, 1, 5, अब फिर 2, 2, 2, 4, फिर 3, 1, 3 में से घटाएंगे कितना आएगा 2, फिर 3, 3, फिर 3, 5, फिर 4, 2, 4 में 2 घटाएंगे तो -2 बचेगा, और क्या मार्ट का चिन्ह लगा है तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सम संख्या हो जाएगी। 4, 2 और 4, 4, 5, 1, 5, 3 और 5, 5 क्या बनेंगे, इतने क्या होंगे, आर संबंध, इतने संबंध बन रहे हैं। तो कह रहा है आर एक क्या तुल्यता संबंध हमको क्या करना, दर्शाना द्वारा प्रदत्त। तो तुल्यता संबंध कब होगा, तुल्यता होगा कि नहीं, आइए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, 4 का 4 से है और 5 का 5 से है। तो क्या कह सकते हैं कि स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। अब सममित के लिए क्या करेंगे, 1 का 3 से है तो 3 का भी क्या होना चाहिए, 3 का 1 से है, 3 का 1 से है, 1 का 5 से है तो 5 का 1 से है, 2 का 4 से है तो 4 का 2 से है, 3 का 5 से है तो 5 का 3 से है। तो क्या कह सकते हैं कि सममित भी है। अब फिर संक्रामक के लिए 1, 3 और 1, 5 और 3, 5 है, हाँ, फिर 1, 5 और 5, 1 है, हाँ, और 1, 1 ये है, ये है। तो होता क्या होगा, ये संक्रामक भी है। तो क्या कह सकते हैं, तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध। जब स्वतुल्य सममित संक्रामक हो गया तो क्या कह सकते हैं कि तुल्यता संबंध है। ये था मेथड फर्स्ट। अब इसको हम उस विधि से भी हल कर सकते हैं जो आज अब तक हमने किया है, रोस्टर फॉर्म। तो भाई रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं सबसे पहले स्वतुल्य के लिए स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध दर्शाएंगे क्या, a माइनस ए बराबर 0, जो कि क्या है, जो कि सम है।
ए माइनस जीरो क्या, ए माइनस ए बराबर जीरो क्या, सम है, तथा ए कामा ए बिलोंग्स टू आर। अतः क्या कर सकते हैं कि आर क्या है, आर एक स्वतुल्य संबंध है। आर एक क्या है, आर क्या हो गया, स्वतुल्य हो गया। अब सममित देखते हैं, सममित दूसरा क्या है, सममित। सममित देखते हैं, सममित के लिए क्या है, माना ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, तो ए माइनस बी क्या है, सम है। तो ए माइनस बी बराबर क्या मान लेते हैं, ए माइनस बी बराबर 2 के माना, मान लेते हैं 2 के, तो क्या है, के बिलोंग्स टू जेड। यहाँ पर मान लेते हैं क्या है, के बिलोंग्स टू जेड। यहाँ पर क्या किया, मान लिए जहाँ के बिलोंग्स टू जेड, क्या के जेड से संबंधित है। तो इस तरह मान लेते हैं, तो कह सकते हैं कि माइनस, यहाँ यदि माइनस कॉमन कर लेते हैं, माइनस कॉमन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, बचेगा b माइनस ए बराबर 2 के, b माइनस ए बराबर 2 के बचेगा। तो कह सकते हैं कि माइनस बी क्या होगा, ए हो जाएगा प्लस, तो कह सकते हैं b माइनस ए बराबर 2 के, 2 के यानी b माइनस ए क्या है, b माइनस ए क्या हो जाएगा, अब 2 के है तो क्या, b माइनस ए क्या है, सम है, b माइनस ए क्या है, सम है, तो कह सकते हैं कि b कामा ए बिलोंग्स टू आर। तो क्या कहेंगे, आर एक क्या है, आर एक सममित है, आर एक सममित संबंध है। आर क्या हो गया, सममित संबंध हमने क्या किया, सिद्ध कर दिया। अब देखते हैं तीसरा, अब क्या करना, संक्रामक। संबंध देखना है, तो संक्रामक संबंध के लिए माना ए कामा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर। तो ए माइनस बी क्या है, सम है, और b माइनस सी क्या है, वह b माइनस सी, ए माइनस बी सम है तो क्या होगा, तथा b माइनस सी भी क्या है, सम है, तथा b माइनस सी सम है। ए माइनस बी सम है तो क्या होगा, b माइनस सी भी क्या होगा, सम होगा। तो अतः माना माड ए माइनस बी बराबर 2 के माना, तथा b माइनस सी बराबर 2 K1
क्या किया, ए भी माना, 2k1 माना, इसको यदि इसको k1 माना तो इसको क्या किया, इसको 2k2 मान लिया। तब इतना मानने के बाद a माइनस बी और b माइनस सी बराबर क्या है, हमने k1 k2 मान लिया। तो अतः कह सकते हैं कि a माइनस बी इतना मान लिया तो क्या कर सकते हैं, a माइनस बी बराबर प्लस माइनस 2k1। ये क्या हमारा हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी बराबर प्लस माइनस 2k1 तथा b माइनस सी तथा b माइनस सी बराबर प्लस माइनस 2k2। क्योंकि क्या होगा, यहाँ पर हमने क्या किया, मॉड को हटा दिया तो क्या होगा, जब मॉड हटता है तो क्या हो आंसर, चाहे माइनस हो या प्लस, मॉड को हटा रहे हैं तो क्या होगा, माइनस प्लस दोनों में आएगा। इसको क्या करेंगे, मॉड में रखें तो क्या होगा, प्लस भी प्लस रखें या माइनस रखें, तो इसका मान क्या हो सकता है, ए माइनस बी प्लस माइनस 2k1 के बराबर होगा जब मॉड हटाएंगे तब। क्यों क्या होता है, मान लीजिए माइनस 2 रखेंगे इसमें तो क्या होगा, तब भी प्लस 2 ही देगा, और प्लस 2 रखेंगे तब भी प्लस 2 ही देगा। तो इसलिए क्या करते हैं, इसका मान हमको क्या करेंगे, हमको कन्फर्म नहीं है कि क्या होगा, प्लस में है कि माइनस में, ए माइनस बी का मान। तो इस तरह से क्या करेंगे, हम रखेंगे। अब समीकरण, इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 1 धन 2 से समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। तो बी से बी कट गया, बच गया ए माइनस सी बराबर प्लस माइनस, यहाँ बच गया बराबर प्लस माइनस 2k1 प्लस माइनस 2k2। तो a माइनस सी बराबर आ गया 2, यहाँ से कॉमन कर लेंगे, प्लस माइनस k1 प्लस माइनस k2। अतः a माइनस सी क्या है, अतः a माइनस सी क्या है, सम है। a माइनस सी का मान कितना आ गया, सम संख्या है। चूँकि a माइनस सी क्या है, सम है, तथा a कामा सी तथा a कामा सी बिलोंग्स टू r। जब a कामा सी बिलोंग्स टू r तो कह सकते क्या है, r एक संक्रामक है। संक्रामक संबंध है। अतः r क्या होगा, संक्रामक सम्मित स्वतुल्य हो गया, तो अतः कह सकते हैं कि r तुल्यता संबंध है। मतलब लिख देंगे r क्या है, स्वतुल्य सम्मित संक्रामक तीनों है, अतः कह सकते हैं कि r क्या, तुल्यता संबंध है। तो क्या था, ये मेथड सेकंड था। ये कौन सा था, ये सेकंड मेथड था। तो हमने क्या किया, 2 मेथड से आसानी से इस क्वेश्चन को लगा दिया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। चाहे इस मेथड को लगाइए चाहे इस मेथड को लगाइए, जो आपको आसान लगे। ये क्या आएगा, आपको हमेशा ये बेसिक है, ये हमेशा आसानी से को कर लेंगे। इसमें कन्फ्यूजन रहेगा, लेकिन इसमें क्या आएगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो आइए बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। तो 9वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, करा सिद्ध कीजिए कि ए बराबर दिया है x बिलोंग्स टू जेड, x बिलोंग्स टू जेड, जहाँ 0 क्या है, 0 x का मान कितना है, या तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा है, और यहाँ पर क्या है 12 के बराबर या 12 से छोटा है। में दिए गए निम्नांकित संबंधों में r में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। तो r बराबर दिया है a कामा बी, a माइनस बी 4 का एक गुणज है, और r दिया है a कामा बी जेड a बराबर b, और क्या है दूसरे में क्या a बराबर b है। इसको क्या करना है, आपको दर्शाना है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं स्वतुल्य संबंध, उसके बाद क्या करेंगे
तुल्यता संबंध देखेंगे तो कह रहा है कि यार का मान क्या होना है, ए कामा बी क्या होना चाहिए, ए माइनस बी, यानी 4 का एक गुणज है। तो सबसे पहले तुल्यता संबंध आइए देखते हैं, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध, इसमें हम दूसरा मेथड ही यूज करेंगे। तो क्या है, यहाँ क्या कर रहा है, ए माइनस ए जो कि क्या है 4 का गुणज है, ए माइनस ए बराबर कितना आएगा, बराबर आ जाएगा 0, जो कि क्या है, जो कि 4 का क्या है, 4 का गुणज है, मतलब 4 से भाज्य है। अतः क्या कर सकते हैं, ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, ए कामा ए क्या होगा, बिलोंग्स टू आर। तो अतः क्या है, आर एक स्वतुल्य है, आर एक स्वतुल्य संबंध है। आर क्या हो गया, स्वतुल्य संबंध हो गया। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। अब फिर हमको क्या करना है, सममित। तो दूसरा है क्या है, सममित संबंध। आइए सममित संबंध दर्शाते हैं। सममित के लिए माना ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, तो कह सकते हैं कि मतलब ए माइनस बी क्या है, 4 का एक गुणज है। तो ए माइनस बी क्या है, 4 का एक गुणज है। तो क्या मान सकते हैं, ए माइनस बी बराबर 4k1 मान लेते हैं। माना क्या है, 4k1 है। चूँकि क्या है, यहाँ पर k1 क्या है, इंटीजर यानी पूर्णांक है, यानी जेड का मतलब क्या होता है, इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या है। यहाँ क्या दिया है, यक्स का मान क्या होता है, पूर्णांक होना चाहिए। तो मतलब क्या है, यक्स के क्या है, पूर्णांक है, इंटीजर है। तो ये माइनस बी, तो क्या कर सकते हैं, इसमें माइनस कॉमन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, बी माइनस ए बराबर 4k1। तो फोर के 1 इतना ले लिए। तो तक कर सकते हैं, एक सेकंड में दिए गए निम्नलिखित संबंध में क्या है, ये भी क्या है, ये मॉड में दिया है। ये क्या करना है, हमको मॉड में ही लेना है यहाँ पे हर जगह। चूँकि क्या है, ये मॉड में है तो मॉड ए माइनस बी बराबर माना 4k1। तो इसमें माइनस कॉमन कर लेंगे तो माइनस बी मॉड में रहेगा। यहाँ पर कितना दिया, मॉड ए माइनस बी क्या 4 का एक गुणज है। तो यहाँ से माइनस बी माइनस क्या होगा, प्लस हट गया तो यानी बी माइनस ए बराबर 4k1। बी माइनस ए बराबर की क्या हो गया, 4k1 आ गया। तो अतः क्या कर सकते हैं कि बी माइनस ए क्या है, सम है। बी माइनस ए क्या है, सम है, करेक्ट, मतलब 4 का गुणज है। इसमें सम नहीं दर्शाना है, इसमें क्या करना है, बी माइनस ए क्या है, 4 का गुणज है। बी माइनस ए 4 का 4k1 आ गया। तो बी माइनस ए भी क्या 4k1 तक क्या कर सकते हैं, 4 का गुणज है। तो बी कामा ए बिलोंग्स टू आर। अतः क्या है, अतः आर एक, अतः आर एक क्या है, सममित संबंध है। तो क्या किया हमने, स्वतुल्य और सममित तो सिद्ध कर दिया। अब बचा क्या है, तुल्यता संबंध।
तो आइए तुल्यता करें, संक्रामक बचा तो आइए संक्रामक भी सिद्ध कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो संक्रामक बहुत ही सिंपल सा है। सेम काम वही भी करना है, संक्रामक संबंध जगह भरपूर लेकर आराम से किया जाए। माना ए कामा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, तो ए माइनस बी 4 का क्या है, गुणज है तथा b माइनस सी भी क्या है, 4 का गुणज है। तो a माइनस बी बराबर माना 4k1, a माइनस बी बराबर एकदम सेम काम वही करना है जैसे पिछला में किए हैं। a माइनस बी बराबर माना 4k1 माना और b माइनस सी बराबर कितना माना, बराबर 4k2 माना, जहाँ क्या है k1 कामा k2 क्या है, इंटीजर है मतलब पूर्णांक है। तो a माइनस बी, तो इसको मान लिया तो क्या करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं a माइनस बी, ये क्या है माड में रहेगा तो क्या होगा, जोड़ नहीं सकते, माड वाली संख्याओं को क्या करते हैं, जोड़ नहीं सकते, माड हटाएंगे तो a माइनस बी बराबर प्लस माइनस 4k1 समीकरण 1 और b माइनस सी बराबर आ जाएगा b माइनस सी बराबर आ जाएगा 4 प्लस माइनस 4k2 समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, समीकरण 1 प्लस 2, समीकरण 1 धन 2 कर देंगे। तो समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, a माइनस बी प्लस b माइनस सी, b से b कट गया बराबर प्लस माइनस 4k1 प्लस माइनस 4k2। तो इसमें आ गया a माइनस सी बराबर 4 इंटू प्लस माइनस k1 और प्लस माइनस k2। तो a माइनस सी क्या हो गया, 4 से विभाज्य है, जहाँ क्या है प्लस माइनस k1 कामा प्लस माइनस k2 बिलोंग्स टू z, मतलब क्या हो गया, ये पूर्णांक है। अतः a माइनस सी क्या है, चार का गुणज है, a माइनस सी क्या है, 4 का गुणज है। तो a कामा सी बिलोंग्स टू r, a कामा सी बिलोंग्स टू r, तो अतः r एक संक्रामक संबंध है। r क्या हो गया, संक्रामक संबंध हो गया। तो अतः कह सकते हैं इस प्रकार, इसमें क्या बताना था, तुल्यता बताना था। इस प्रकार r स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। अतः यह एक तुल्यता संबंध है। जब सतुल्य सममित संक्रामक हो गया तो क्या कह सकते हैं कि तुल्यता संबंध आसानी से है।
तो उम्मीद है यहाँ भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो इसको हम एक मेथड से, वो पहला वाले मेथड से भी कर सकते हैं एकदम सिंपल से, या इसको आप इस क्वेश्चन को एक मेथड और लगा सकते हैं स्वतुल्य के लिए। एक सेकंड, क्वेश्चन यहाँ थोड़ा, इसमें वही मेथड और लगा सकते हैं एक बार। तो इसमें वो तो मेथड क्या था, ये सेकंड मेथड से हमने किया था, मेथड सेकंड था ना ये। तो आइए पहला मेथड उसमें जैसे किया था, तो मेथड फर्स्ट से देते हैं स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य सममित तीसरा है संक्रामक। तो इसको वाइज सॉल्व करते हैं एकदम सिंपल तरीके से। तो क्या कर सकते हैं, ए बराबर ए, क्या ए बराबर ए, तो मतलब यहाँ पर क्या कर रहा है, ए कामा बी, ए माइनस बी क्या है, 4 का एक गुणज है, तथा ए माइनस ए क्या होगा, अच्छा दूसरे से हमने क्या किया, अभी तो पहले से देखा है ना, ये पहले के लिए हमने सिद्ध किया है। अभी इसमें दो पार्ट है ना, एक सेकंड, ये तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। तो पार्ट 2 में दिया क्या, ए बराबर ए, हमने पहला पार्ट देखा था, ये क्या है, दूसरा पार्ट है। तो इसका स्वतुल्य इसमें सिद्ध करना है, मतलब क्या, यदि आर बराबर क्या हो, ए कामा बी, जहाँ क्या हो, ए बराबर बी हो, तो ए बराबर ए, तो ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, मतलब कंडीशन फर्स्ट था और एक कंडीशन सेकंड है। तो कंडीशन सेकंड के लिए हम देख रहे हैं, तो ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, अतः क्या है, आर एक स्वतुल्य संबंध है। अब सममित के लिए माना ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, तो क्या है, ए बराबर बी, ए बराबर बी है, तो क्या कर सकते हैं कि बी बराबर ए हो जाएगा, ए बराबर बी है तो बी बराबर ए हो सकता है, तो कह सकते हैं कि बी कामा ए बिलोंग्स टू आर, तो अतः क्या है, आर एक सममित संबंध है। तो अब संक्रामक के लिए माना ए कामा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, तो बी कामा सी, तो क्या हो जाएगा, ए बराबर बी तथा बी बराबर क्या है, बी बराबर सी, तो कह सकते हैं कि ए बराबर बी बराबर सी, तो क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा सी, अतः ए कामा सी बिलोंग्स टू आर, तो क्या है, आर एक संक्रामक संबंध है। तो मतलब क्या, सम्मित भी है, स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है, तो इसे क्या कर सकते हैं, क्या है, आर एक तुल्यता संबंध भी हो जाएगा। तो उम्मीद है ये 9वां क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 10वां क्वेश्चन। तो 10वां क्वेश्चन कह रहा है, ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो क्या हो, सम्मित हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न संक्रामक हो। तो सम्मित के लिए माना एक क्या कर लेते हैं, माना एक समुच्चय है, ये बराबर ले लेते हैं 1 2 3 4, क्या आर क्या है,
आर परिभाषित है क्या, ए से ए तक। तो पहले के लिए क्या, सम्मित हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो, ना हो न संक्रामक हो। सम्मित हो, सम्मित क्या होगा, 1,2, 1,2 है तो 2,1 होगा। स्वतुल्य है, 1 का 1 से है, नहीं है, तो क्या है, 1 का 2 से है, 2 का 1 से है, लेकिन 1 का 1 से है नहीं, तो संक्रामक भी नहीं होगा। तो अब फिर दूसरा, कर संक्रामक हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न ही सम्मित हो। तो कह सकते हैं क्या, 1,2 सीधा सिंगल ले लेंगे, क्या होगा, आसानी से आपको हो जाएगा। अब फिर तीसरे का, 1 का 2 से है, 2 का 1 से है, नहीं, 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, नहीं है। फिर स्वतुल्य तथा सम्मित हो किंतु संक्रामक न हो। स्वतुल्य हो, सम्मित हो, लेकिन क्या हो, संक्रामक न हो। तो ले सकते हैं 1,1, 2,2, 3,3, 4,4। जब इसको लिया है तो 4,4, 2,3, 3,2, 3,4 और 4,3, इतना ले लिया। 2,3 लिया और 3,2 लिया, तो 2,2 ये तो मिल गया। 3,2 लिया, 3,4 लिया और 4,3, 3,3 लिया तब भी मिल गया। तो तीसरा क्या कर रहा है, स्वतुल्य सम्मित हो किंतु संक्रामक न हो। 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 4,4 है और 4, क्या है, 3 है और 3,4 है, 2,3 है और 3,2 है, 2 का 2 से। फिर 2, यहाँ पर क्या, 2,3 है और यहाँ 3,4 है, 2 का 4 से है संबंध, नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें और इसमें क्या हो जाएगा, हमको संक्रामक का संबंध पता चल जाएगा, क्या संक्रामक नहीं है। फिर चौथे के लिए हमको क्या करना है, स्वतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सम्मित न हो। स्वतुल्य हो, संक्रामक हो, लेकिन क्या होना चाहिए, सम्मित नहीं होना चाहिए। तो सबसे आसान है 1,1, 2,2, 3,3, 4,4। ये तो क्या हो गया, स्वतुल्य के लिए हो गया। और क्या करना है हमको, संक्रामक के लिए क्या करना है, 1,2 ले लेंगे और 2, कहीं है, 2,2 है तो 2 का 1,2 आसानी से हो गया। तो क्या हो गया, ये संक्रामक का भी संबंध हो गया। कह रहा है सम्मित तथा संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य न हो। सम्मित हो, संक्रामक हो, लेकिन स्वतुल्य न हो। तो ये तो सिंपल सा हो जाएगा, 1,2, 2,1 और 1,1, 2,2। क्या होना चाहिए, सम्मित तथा संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य न हो। स्वतुल्य यहाँ पर 3,3 है, नहीं है, 4,4 है, नहीं है। तो 1,2, 2,1 और 1,1 क्या हो गया, सम्मित हो गया। और 2,2, 2,1 है तो 1,2, तो क्या हो गया, संक्रामक हो गया, लेकिन स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि क्या है, 3,3, 4,4 क्या है, उपस्थित नहीं है। तो 10वां क्वेश्चन यहीं पर हो जाता है समाप्त। तो हमें उम्मीद है यहाँ 10वां क्वेश्चन तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रह देते हैं। इसके आगे क्वेश्चन हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो यहाँ तक पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली वीडियो किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।